हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट्स। ठीक है, अ लाइन एम थ्रू द वर्टेक्स ए इज ड्रॉन पैरेलल टू द डायगोनल पी डी। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं, मैं एक एक लाइन के हिसाब से आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं। क्यों बनाया है, जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ये बना लिया एक स्क्वायर ए बी और ये सी डी। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसा कहा है। अ लाइन एम, अब एक लाइन एम नाम दिया गया है थ्रू द वर्टेक्स ए, इस ए वर्टेक्स से पास हो रही है। अब वो लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है। अभी के लिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। आपने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम रखा है एम, जो वर्टेक्स ए से पास हो रही है, इज ड्रॉन पैरेलल टू द डायगोनल बी डी। तो हम क्या करते हैं, बी डी डायगोनल हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में उन्होंने सीधे कह दिया है कि इस लाइन के पैरेलल हमें वो लाइन बनानी है। तो मैं इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बना देता हूं। ऐसे फ्रीली बना सकते हो आप, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या कहा है, लाइन बी डी के पैरेलल है, बना दिया। इस लाइन का नाम एम दे रखा है। अ पॉइंट मूव्स इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। अब एक जो पॉइंट है वो यहां पर कहीं पर मूव कर रहा है ना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के प्लेन का मतलब है यहां पर भी मूव कर सकता है, यहां पर भी कहीं पर भी मूव कर सकता है, ये मतलब है। इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन बी डी। अब वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन बी डी, अब वो जो बी डी लाइन है इससे एंड द वर्टेक्स ए, इस पॉइंट से, आर इक्वल। देखो जैसे ही उन्होंने ये लाइन कह दी ना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन बी डी एंड द वर्टेक्स ए आर इक्वल, तो हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है। पैराबोला में क्या होता है कि जैसे हमने ये पैराबोला बना लिया, तो जब कोई पॉइंट इस पैराबोला पे मूव कर रहा होता है तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है, इस पैराबोला का ये एक पॉइंट है जिसको कहते हैं फोकस, और यहां पर एक लाइन है जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस पैराबोला पे आप जो भी पॉइंट लेते हैं, सपोज जो मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एफ से निकालो। मान लो ये पॉइंट आपका ए है, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, जो कि ये है, इसको एम मान लिया। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो ए एफ है ये ए एम के बराबर होगा। कब कब ऐसा होगा, जब जब ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है। अगर ये ए पॉइंट थोड़ी देर में अगर यहां पहुंच जाता है, तब भी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ये पैराबोला की डेफिनेशन के अंडर में आता है। और ऐसे ही कुछ कंडीशन यहां पर दे रहे हैं। कैसे पता, ऐसी कंडीशन दे रहे हैं, इसमें क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, लाइन एक बी डी, लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, और उस वर्टेक्स से भी उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, जो कि पैराबोला की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई है। अब आगे क्या कहा है, द लोकस ऑफ एस। अब ये जो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ये जो पाथ होता है, इस पाथ को लोकस कहते हैं। लोकस ऑफ एस कट्स लाइन एम। अब ये जो लाइन एम है ना, तो वो जो लोकस है, मतलब वो जो पैराबोला है, इस लाइन को T2 और T3 पॉइंट पर कट करेगा, और डायगोनल AC को, ये देखो AC बना लेते हैं, और इस AC डायगोनल को T1 पे कट करेगा। ठीक हो गया। तो पैराबोला इस तरीके से बना नहीं सकते, हमें पैराबोला इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो पैराबोला हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लूं तो बनाने में आसानी होगी। अब हम जो पैराबोला बनाएंगे वो पैराबोला ये बनेगा। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि पैराबोला को हम इस तरीके से क्यों नहीं बना रहे, ऐसा, क्योंकि ऐसा बनाएंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। चेक कर लें, अगर मैं मान लो ऐसा बनाता हूं तो फोकस तो इसको मान लिया, डायरेक्ट्रिक्स यहां नहीं पहुंच सकता, हमें इसको डायरेक्ट्रिक्स मानना है और इसको फोकस मानना है, तो पैराबोला को इसके बीच में बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। इस पॉइंट को इन्होंने T2 एज्यूम किया है, इस पॉइंट को इन्होंने T3 मानने के लिए कहा है, और ये जो पॉइंट है ना, इसको T1 मानने के लिए कहा है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने आगे पढ़ा नहीं है, तो तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया।
T1 T2 T3। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो लोकस है, मतलब ये है वो लोकस, ये लोकस इस लाइन को T2 और T3 पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको T1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आपके पास जो ट्रायंगल बन के आया है T1 T2 T3, इस ट्रायंगल का एरिया आपको यहां पर फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना हमारे लिए सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। देखिए जरा कैसे, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है और ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो जो AC है ये 2 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC हमारे पास आ जाएगा 2√2। ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो AC है इसका हाफ हो गया ये, अगर मैं इसको O मानूं तो AO क्या हो गया, AC का हाफ हो गया। तो AO हमारे पास कितना हो गया, √2, मतलब इसका हाफ। यहां क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये पता है, जैसे मैंने यहां बताया था, अगर ये वर्टेक्स है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है। यहां पर भी ये जो पॉइंट है पैराबोला का वर्टेक्स है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस इसका हाफ होगा। तो AT1 जो है वो √2/2 का हाफ हो गया। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये चीज ठीक होगी। तो आपको पता है क्योंकि ये हमारा फोकस है, तो पैराबोला में लाइन, एक लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ध्यान रखना, एक लाइन जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से यहां तक का पॉइंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स गलत बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स नहीं कहते, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। और इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a, और a जो होता है ये वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता है तो मुझे फिर ये लेंथ भी पता होगी। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 4a, और a क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं। इसका मतलब इसको मैं कहूंगा a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम जो कि 4a होता है, यहां पर हो गया 4 × √2/2। इसको सॉल्व कर लो तो ये 2√2 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, इसको मान लेता हूं, जो कितना निकाल लिया मैंने, 2√2, और हाइट इसको मान लेता हूं जो कि हमारे पास कितना है, √2/2। ये समझ में आ गया होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 × √2 होता है 2/2 होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करते हैं हमारा किस आंसर से ये मैच कर रहा है। ये देखें, जो सी हमारा ऑप्शन में है 1 स्क्वायर यूनिट, इससे ये मैच कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।